राधे कृष्ण आप सभी को आज से शुरू होने वाली आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। साल में 4 बार नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है और उसमें से 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती हैं। इसे इसलिए गुप्त कहा जाता है क्योंकि ये समय आध्यात्मिक साधना करने का समय होता है। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों के समय में देवी शक्ति की उपासना की जाती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के सार्वजनिक उत्सव में दुर्गा देवी के 9 विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और गुप्त नवरात्रि के अंदर देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। और ये 10 महाविद्याएं हैं माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। और इस बार आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार से हो रही है और ये समाप्त होंगे 23 जुलाई 2026 को। चलिए सुनते हैं आज की गुप्त नवरात्रि के पहले दिन की कथा को। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, पौराणिक समय में एक समय दुर्गम नाम का एक भयंकर राक्षस उत्पन्न हुआ था। उसने समस्त ब्रह्मांड को अपने बल, शक्ति और सामर्थ्य से अपने अधीन कर लिया था। उसके अत्याचारों के कारण स्वर्ग के देवता भी त्रस्त हो चुके थे और इसलिए उस राक्षस का वध करने के लिए सभी देवतागण माँ पार्वती के पास आते हैं। माँ पार्वती की प्रार्थना करते हुए वे सभी देवतागण पुकार करते हुए कहते हैं, हे जगत जननी जगदम्बे, इस समय हम अत्यंत कठिन परिस्थिति में हैं और उसमें से मात्र आप ही हमारा उद्धार कर सकती हैं। हे देवी शक्ति माँ दुर्गा, आप हम पर कृपायमान होइए, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना सुनने के बाद माता पार्वती अपने शरीर से अपनी शक्ति का एक अंश भगवान शिव को समर्पित करती हैं और उस समय भगवान शिव के तीसरे नेत्र से एक दैवीय शक्ति प्रकट होती है, जिनका वर्णन घने अंधकार के जैसा श्याम था। 10 दिशाएं ही उनके वस्त्र थे। उन्होंने मुंडमाला धारण की हुई थी। उनकी जीभ बाहर थी। वो अत्यंत क्रोध में थी। उनके नेत्र और जिह्वा लाल रंग के दिखाई दे रहे थे और अंततः वो देवी जाकर उस दुर्गम नाम के असुर का वध करती हैं। देवी महात्म्य में वर्णन आता है कि माँ काली की एक और पौराणिक कथा थी। जब देवी दुर्गा और रक्तबीज नामक असुर के बीच में घोर युद्ध हो रहा था, उस समय रक्तबीज को एक विशेष वरदान मिला हुआ था। उसके रक्त की जो भी बूंदें धरती पर गिरती, उससे एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। युद्ध में जैसे जैसे वह रक्तबीज घायल होता गया, वैसे वैसे हजारों रक्तबीज उत्पन्न होते गए और ये देखकर देवी दुर्गा चिंतित हो गई और तब देवी दुर्गा के शरीर से माँ महाकाली का प्राकट्य हुआ। माँ काली का ये विशेष उद्देश्य था कि रक्त बीज के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही वो पी जाएं। माता काली ने अपनी विशाल जिह्वा से रक्त बीज के प्रत्येक रक्त बिंदु को आकाश में ही पी लिया, उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया और इस प्रकार और रक्त बीज उत्पन्न होने से उन्होंने बचा लिए। अंततः माता काली ने रक्त बीज का संपूर्ण रूप से संहार कर दिया। माँ काली का दिव्य शरीर उनकी भयंकर उग्रता को दर्शाता है। वो अपने एक चरण से भगवान शिव के वक्ष स्थल पर खड़ी हैं। उनका वर्ण रात्रि के समान श्याम है। केश बिखरे हुए हैं और जिह्वा बाहर निकली हुई है, जो उनके आश्चर्य का प्रतीक है कि उन्होंने गलती से अपने पति पर चरण रख दिया। वे मुंडमाला और कटे हुए हाथों की करधनी धारण करती हैं। उनके 4 हाथों में रक्त रंजित खड़ग, असुर का कटा हुआ सिर, रक्त से भरा हुआ कपाल और वरद मुद्रा है। ब्रह्म नील तंत्र के अनुसार माँ काली के 2 स्वरूप विद्यमान हैं। एक है श्याम वर्ण की काली, जो कि दक्षिणा कहा जाता है, और दूसरी है रक्त वर्ण की महाकाली, जिन्हें सुंदरी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ काली की साधना करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, रोगों का नाश होता है, दुष्ट आत्माओं और अशुभ ग्रहों से रक्षा होती है, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति प्राप्त होती है और काव्य सिद्धि भी प्राप्त होती है। माँ काली पूर्व दिशा यानी सामने की दिशा की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ महाकाली की जयंती श्रावण मास की कृष्ण अष्टमी के दिन मनाई जाती है। ये थी गुप्त नवरात्रि पर पहली नवरात्रि माँ महाकाली की कथा। माँ काली के स्वरूप की ये पावन कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय माता दी। राधे कृष्णा।